आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग जो है झारखंड आरक्षी परीक्षा में जो हिंदी से सवाल पूछे जाएंगे उसी का टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इससे संबंधित जो है टोटल 34 प्रश्न को जो है डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि झारखंड आरक्षी पुलिस का जो सिलेबस है उसमें पेपर 2 में जो है 50 प्रश्न जो है हिंदी भाषा से संबंधित रहेंगे। ठीक है, और इसी के अंदर जो है टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जहाँ से आपको जो है 4 से 5 जो है सवाल देखने को मिलेगा। इस टॉपिक से आपको जो है टोटल 5 क्लासेस देने वाले हैं। 2-250 प्रश्न आपको जो है करवाया जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा, आप आराम से जो है इस टॉपिक को जो है अच्छे से एग्जाम में क्लियर कर सकोगे। ठीक है, तो आज के क्लास में अभी जो है 34 प्रश्न करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में और भी प्रश्न को डिस्कस करेंगे और इसी तरह से जो है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से जो है टोटल 5 क्लासेस लेंगे। और आप 5 क्लासेस में जितने भी पीडीएफ और क्लासेस दिए जा रहे हैं उसको आप कर लीजिएगा। आप आराम से जो है जेएसएससी का जो आरक्षी परीक्षा है उसमें आप आराम से जो इस टॉपिक के जो सवाल हैं उसको आप अच्छे से कर सकोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो मुहावरा है कि नाश कर देना का मुहावरा है। नाश कर देना के लिए मुहावरा है पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना या फिर पानी भरना। तो पानी फेर देना नहीं बोलते हैं, कह रहे यार तुम मेरे काम में जो है पानी फेर दिया, मतलब मेरा काम को जो है बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया। तो इसका मुहावरा क्या होता है? पानी फेर देना। फिर देखिए यहाँ पे एक और मुहावरा है कि छाती पर मूंग दलना। छाती पर जो है मूंग दलना का अर्थ क्या होता है? ये भी मुहावरा है। कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना या फिर पास रखकर दुख देना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पास रहकर दुख देना। जैसे आपके फ्रेंड है, ठीक है, और ये आप हो। अब क्या है कि छाती पर मूंग दलना, ये जो आपका फ्रेंड है ये क्या करता है? छाती पर जो है क्या करता है? मूंग दलता है। इसका मतलब यही है कि आपका फ्रेंड जो है पास रहकर आपके करीबी होकर भी जो है आपको जो है दुख देता है, समय पर जो है काम नहीं देता है। ठीक है, पैसे मांगते हो तो फिर पैसा नहीं देता है। तो इस तरह से रिलेट करके आप इसको जो है याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे कि तेली का बैल होना का अर्थ क्या है? बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने में बहाना करना, मन लगाकर काम करना, मन लगाकर काम नहीं करना या फिर निर्धन होना। तो देखते होंगे जो बैल होता है उससे जो है खेत की जुताई की जाती है और बैल लोग जो है बुरी तरह से जो है एकदम जो है खेत में जो है काम करते हैं। तो इसको आप इस तरह से रिलेट करके याद रखिएगा कि बुरी तरह से काम में लगे रहना का ही अर्थ होता है तेली का बैल होना। ठीक है, फिर देखिए एक और मुहावरा आप लोग सुने होंगे, तीर मारना। नहीं बोलते हैं कि कौन बड़ा तीर मार दिया है तुम, मतलब कौन बड़ा काम कर दिया है। तो इसका अर्थ क्या होगा? युद्ध कला में निपुण होना नहीं, शिकार करना नहीं, धन कमाना नहीं, बहुत बड़ा काम करना, यही होगा। कि कौन, जैसे नहीं बोलते हैं किसी को कि कौन बड़ा तीर मार दिया है तुम, मतलब कौन बड़ा काम कर दिया है तुम। ठीक है, तो इससे रिलेट करके आप इसको जो है याद कर सकते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पे एक और है 5वां में, अंतर के पट खोलना। अंतर के पट खोलना। देखिए जितने भी क्लासेस हैं झारखंड आरक्षी पुलिस का, हिंदी का जो है टोटल 50 सवाल पूछे जाएंगे, जीके जीएस का जो है टोटल 25 सवाल पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो बेसिक मैथ्स है उससे जो है 25 सवाल पूछे जाएंगे। एक कंप्लीट क्लासेस जो है आपको एग्जाम पोर्टल ऐप पर लिया जा रहा है। ठीक है, इसका फी मात्र जो है 520 रुपये है। आप जो है पेमेंट करके जो है आप एग्जाम पोर्टल ऐप से जो है जुड़ सकते हैं। यहाँ पे झारखंड आरक्षी पुलिस का जो है बैच जो है चल रहा है, आप जुड़ जाइए। हिंदी में 50 में 50 आप लाओगे, ठीक है, जीके जीएस में 25 में 25 लाओगे और मैं न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है इससे भी क्लास लेंगे, इसमें भी जो है आप फुल मार्क्स लाओगे। क्योंकि आपको जो है क्लासेस भी मिलेंगे, साथ में साथ जो है पीडीएफ भी मिलेंगे। ये जो पीडीएफ आपको जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, ये भी पीडीएफ जो है आपको इसी बैच में मिलेंगे। ठीक है, तो क्लास हो गया, नोट्स हो गया, जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा, टेस्ट भी हो गया। इस तरह से सेलेक्टेड टॉपिक को आपको हम पढ़ाएंगे और आप आराम से जो है झारखंड आरक्षी पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप आराम से जो है उसमें सिलेक्शन ले सकोगे। तो आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए और यहाँ से इंस्टॉल करके जो है आप जो है
जो बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो गई है। झारखंड जीके का जो है स्टैटिक जीके का 5 क्लासेस हो चुका है और हिंदी का जो है अभी हम पहला क्लासेस स्टार्ट किए हैं आज। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे जो है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए इसका कि अंतर के पट खोलना का अर्थ है प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या फिर अपमानित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विवेक से काम लेना या फिर चतुराई से काम करना। इसी का अर्थ होता है अंतर के पट खोलना। फिर आगे देखिए, अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या होता है। अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या होता है। बहुत ही सुंदर होना, छिपा हुआ, बहुत ही प्रिय या फिर बहुत ही कीमती। राइट आंसर डी हो जाएगा। आप देखते होंगे कि अंगूठी होता है तो अंगूठी के ऊपर में जो है या तो बड़े लोग जो होते हैं वो तब तो हीरा वगैरह जो है लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो थोड़ा मीडियम परिवार के होते हैं जो है कीमती पत्थर वगैरह जो है लगाते हैं, तो इसी को नग कहा जाता है। मतलब नग लगा रहे हो मतलब जो है बहुत ही कीमती है। तो अंगूठी का नग होना मतलब बहुत ही कीमती होना। फिर आगे देखिए एक और सवाल है कि समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है। घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या फिर कठोर परिश्रम करना। तो समुद्र मंथन का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। ठीक है, इसी तरह से आगे एक और सवाल है, इसको देखिए कि मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। ठीक है, रहने का संयोग समाप्त हो गया है। तो रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या होगा। नाता टूट जाना, ढेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना या फिर हाथ तंग होना। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। रहने का संयोग समाप्त हो जाना मतलब जो है खाने पीने का सामान जो है खत्म हो गया, अन्न या फिर जो जल है वो जो है खत्म हो गया। ठीक है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अन्न जल उठ जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, फिर आगे देखिए 9वां नंबर में कि बौ 12, ठीक है, पौ 12 होना का अर्थ क्या होता है। दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना या फिर सुबह हो जाना। तो पौ जो है 12 होना का अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना। ठीक है, बहुत बेनिफिट हो रहा है, बहुत ही लाभ मिल रहा है, उसी को कहते हैं पौ 12 होना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। फिर आगे देखिए एक और है कि अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। तो रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या होगा। बहुत परिश्रम किया मतलब जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, लुटिया डुबाना या फिर एड़ी चोटी का जोर लगाना। मतलब राइट आंसर सी हो जाएगा, एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब पूरा परिश्रम करना। ठीक है, ताकि एग्जाम में जो है उत्तीर्ण कर सके, पास कर सके, सिलेक्शन ले सके। ठीक है, फिर आगे देखिए एक और है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ जो है गंगू तेली। ये जो है मुहावरा आप सुने होंगे कि कहाँ राजा भोज और कहाँ जो है गंगू तेली। इसका अर्थ क्या होता है, उठपुटांग बात करना, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना, राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास या फिर आकाश पाताल का अंतर होना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कहाँ राजा भोज मतलब कहाँ जो है ये अमीर है और कहाँ गंगू तेली कहाँ ये गरीब है। मतलब दोनों के बीच में जो है आकाश पाताल का अंतर है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखिए। फिर आगे देखिए 12 नंबर कि उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्तियाँ क्या है। यहाँ पे लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरा नहीं, यहाँ पे लोकोक्तियाँ पूछा गया है कि वो उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधा तीर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार या फिर जादू वही जो सिर चढ़कर बोले या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी हो जाएगा, चमत्कार को नमस्कार करना। ठीक है, मतलब लोहा विरोधी को भी जो है मनाना। आगे देखिए एक और सवाल है कि यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्तियाँ क्या है। आप मुहावरा सुने होंगे, मुहावरा तो जो है आप आराम से बना सकते हो, लेकिन जो लोकोक्तियाँ पूछता है ना वो थोड़ा सा घुमावदार होता है और इसको जो है आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार।
तो यहाँ पे पूछा है कि यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्तियाँ क्या है। अरु निह सौ नातो बढ़ावतो है, या फिर तलवार की धार पे धावने है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तलवार के धार पे धावनु है। फिर आगे देखिए, एक और है मुहावरा है कि भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा, कठोर प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी हो जाएगा, दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाएगा। फिर जो है खून पानी होना का अर्थ है पानी का खून में प्रवेश करना, कोई असर ना होना, भाई का खून करना, या फिर पानी पीते ही खून की उल्टी करना। ये सब नहीं होगा, ये सब बकवास दिया हुआ ऑप्शन में। पानी का खून में प्रवेश करना ये भी नहीं होगा, भाई का खून करना ये भी नहीं होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, कोई असर ना होना। खून पानी होना मतलब कोई असर ना होना, ठीक है। खून जो है पानी हो गया मतलब कोई असर नहीं पड़ा। आगे देखिए, एक और है कि पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की रिक्त स्थान पे उपयुक्त मुहावरा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए। पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं को नानी मर गई, ऐसे तैसी हो गई, जान के लाले पड़ गए, या फिर तरकीब काम नहीं कर रही है। तो ऐसे की तैसी हो गई, ठीक है। पुलिस के द्वारा नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की ऐसी की तैसी हो रही है। मतलब आप लोग देखे होंगे नाकाबंदी जब होता है तो सारे रोड सारे गलियां जो है उसको जो है बैरिकेडिंग कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा। अब डाकू लोग जब बैरिकेडिंग कर दिया है तो डाकू लोग जो अपना साजिश रचा है वो तो उसका सफल होगा नहीं। मतलब डाकुओं का जो साजिश है वो क्या हो गया, ऐसी की तैसी हो गई, ठीक है। आगे देखिए, छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है क्रिकेट के खेल का एक नियम है, नहीं। घायल करना, परेशान करना, ये सब नहीं होगा। छक्के छुड़ाना मतलब हराना, ठीक है। आगे देखिए, जौहर खुलना का अर्थ क्या होता है। जौहर खुलना का अर्थ क्या होता है। कुद होना, परीक्षा होना, जौहर टूट जाना, या फिर भेद का पता लगाना। राइट आंसर डी होगा। तो जो भी टफ लग रहा है उसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए और उसको जो है याद कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए कि कोयले की दलाली में मुंह काला। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या होता है। कोयले का व्यापार करना, नहीं। झूठ बोलना, नहीं। व्यापार में घाटा होना, नहीं। बुरे काम से बुराई मिलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए कि हथेली पर सरसों नहीं जमती। हथेली पर जो है सरसों नहीं जमती, इसका अर्थ क्या होगा। सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं, नहीं। हर काम में मनमानी नहीं चल सकती है, नहीं। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहे तभी काम नहीं हो सकता है, यही राइट होगा। सफलता समय पर आती है, नहीं। मतलब हथेली पर सरसों नहीं जमती है, इसका मतलब यही है कि अगर आपको कोई काम करना हो तो उसके लिए समय चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहो जब जो है आप जो है कर लो। जैसे कि आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हो, अब जो है आप चाहोगे तो क्या एग्ज़ाम हो जाएगा, क्या नहीं। जो जेएसएससी चाहेगी, जो सरकार चाहेगी, उसी डेट को जो है एग्ज़ाम होगा। मतलब हथेली पर सरसों नहीं जमती, मतलब जो आप सोचोगे वो नहीं है, उसके लिए समय चाहिए, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर देखिए आप 21 नंबर कि कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। कुम्हार जो होता है वो अपना ही घड़ा जो है क्या करता है, सराहता है। जो मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाता है उसको कुम्हार कहते हैं। और कुम्हार अपना ही घड़ा को सराहता है, मतलब अपना ही घड़ा को जो है अच्छा करता है, अच्छा कहता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, अपना ही प्रशंसा करना, नहीं। अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, हाँ यही चीज़ है, ठीक है। किसी को बोलने नहीं देना, ये भी नहीं होगा। दूसरों की वस्तुओं को तुच्छ समझना, ये भी नहीं होगा। मतलब कुम्हार जो है अपना ही घड़ा सराहता है, मतलब कुम्हार जो अपना वस्तु बनाता है, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, उसको जो है अच्छा लगता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि अपनी बनाई हुई वस्तु जो है सबको अच्छी लगती है। फिर आगे देखिए कि आकाश से बातें का अर्थ है। अब आकाश से बात कर रहा है, ठीक है। स्वर्ग से बात कर रहा है, मतलब घमंडी होना, ये भी नहीं होगा। आकाशवाणी होना, नहीं होगा। अपने आप बोलते रहना, नहीं होगा। मतलब बहुत ऊंचा होना, ठीक है। मतलब आकाश से बात कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए कि लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ क्या होता है। पहलवानी करना,
व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना या फिर दरिद्रता में आनंद बनाना। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, दरिद्रता में जो है आनंद बनाना। जैसे नहीं कि कोई गरीब है और जो है उसको कोई लेना देना नहीं है और खूब जो है एंजॉय कर रहा है, खूब शराब वगैरह पी रहा है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं कि लंगोटी में फाग खेलना, कि पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और पूरा जो है भांज रहा है, पूरा जो है ऐश मौज कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर कि दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या होता है? बहुत पछताना, चुप रह जाना, हैरान होना या फिर दर्द महसूस करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या होता है? हैरान हो जाना या फिर दंग हो जाना। ठीक है, कि आश्चर्य हो जाना कि अरे क्या हो गया। ठीक है, फिर जो है आगे देखिए कि बांसों उछलना का अर्थ क्या होता है? बांसों उछलना का अर्थ क्या होता है? अभद्र व्यवहार करना, अहंकार करना, पागल होना या फिर प्रसन्न होना। तो बांसों उछलना का अर्थ होता है प्रसन्न होना, खुशी होना। ठीक है, फिर आगे देखिए 26 नंबर में एक और सवाल है कि भाड़ झोंकना का अर्थ क्या होता है? काम बिगड़ना, अनाज भूनना, मामूली कमाई करना या फिर व्यर्थ समय नष्ट करना। भाड़ झोंकना का अर्थ होता है व्यर्थ समय को जो है आप नष्ट कर रहे हो। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर इसी तरह से एक और सवाल है 27 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई। क्या हुआ कि इस साल जो है मेरा बैल भी मर गया। ठीक है, मेरा जो जानवर बैल था वो मर गया और इस वर्ष चोरी भी हो गई मेरे घर में। इसका अर्थ क्या होता है? खाली स्थान में भरिए। दाल में कुछ काला है, नहीं होगा। काला अक्षर भैंस बराबर, ये भी नहीं होगा। एक पंथ दो काज, नहीं होगा। कंगाली में आटा गीला होना, मतलब कंगाली हालात में जो है क्या हुआ? आटा गीला हुआ। मतलब एक तो बैल चोरी हो गया और दूसरा क्या हो गया कि बैल जो है मर गया और दूसरा क्या हुआ? चोरी भी हो गया। ठीक है, मतलब कंगाली में आटा गीला हो जाना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तरह का मुसीबत है कि बैल भी मर गया और मेरे घर में चोरी भी हो गया। इसको क्या कह सकते हैं? कंगाली में आटा गीला होना। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपके घर खाने के लिए कुछ है नहीं, थोड़ा सा आटा है, उसको आप साने हो। अब क्या हुआ कि आटा गीला हो गया। अब गीला हो गया तो और मुसीबत खड़ा हो गया। एक तो खाने के लिए कुछ था नहीं और जो बचा खुचा था वो जो है गीला हो गया। अब रोटी बनेगा कैसे? मतलब मुसीबत ही मुसीबत। मतलब एक तो बैल मर गया और दूसरा क्या हुआ कि घर में चोरी भी हो गया। ठीक है, आगे देखिए 28 नंबर में कि अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? गंवार व्यक्ति, नहीं। अनपढ़ व्यक्ति, नहीं। एकमात्र सहारा या फिर बिल्कुल असमर्थ होना। तो देखिए, अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। जो अंधे लोग होते हैं, ठीक है, उसका एकमात्र सहारा क्या होता है? लकड़ी। ठीक है, उसी को पकड़ कर जो है लकड़ी के सहारे से जो है वो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब एकमात्र सहारा होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, काफ़ी आसान है। फिर जो है हम लोग आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर में कि अंडे का शहजादा का अर्थ होता है कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या फिर अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे की शहजादा का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। जिसके पास अनुभव नहीं है उसको कहा जाता है अंडे का शहजादा। ठीक है, यहाँ पे इसको याद रखिएगा, अनुभवी व्यक्ति नहीं होगा, अनुभवहीन, जिसके पास अनुभव नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर में, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 30 नंबर देखिए कि अक्ल का दुश्मन का अर्थ होता है मित्र, शत्रु, महापंडित या फिर महामूर्ख। तो अक्ल का दुश्मन का अर्थ होता है महामूर्ख। आगे देखिए एक और है कि आग पीछा करना का अर्थ क्या होता है? आगा पीछा करना। ठीक है, नहीं होता है आगे पीछे करना। आगा पीछा करना का अर्थ क्या होता है? चापलूसी करना, नहीं। उलटफेर करना, नहीं। दुविधा में पड़ना, नहीं। हिचकिचाना। ठीक है, मतलब आगे पीछे कर रहा है, तुम बात को सही से नहीं बता रहे हो, तुम बात को जो है आगे पीछे कर रहे हो, मतलब तुम हिचकिचा रहे हो। इस तरह से इसको याद रखिएगा। आंखें बिछाना का अर्थ होता है प्रेम होना, झिड़की देना, प्रतिज्ञा करना या फिर आदर सत्कार करना।
तो आंखें बिछाना का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कांटे बोना का अर्थ क्या होता है? भेद प्रकट करना नहीं, संदेह करना नहीं, प्यार करना नहीं, हानि पहुंचाना, ठीक है। आपके रास्ते में जो है क्या किया, आपका जो पड़ोसी है वो कांटे बिछा दिया, मतलब जो है ताकि जिससे कि आपको जो है हानि हो सके, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर आगे एक और लास्ट क्वेश्चन है कि कलम तोड़ना का अर्थ क्या होता है? क्रोध दिखाना, बहुत सुंदर लिखना, भद्दी चीज लिखना, या फिर बहुत मेहनत करना। तो कलम तोड़ना का अर्थ होता है बहुत ही सुंदर लिखना। ये सवाल जो है बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। कई लोग जो है कहते हैं कि मेहनत बहुत किया है जिसके कारण जो है कलम टूट गया है, ठीक है। बहुत लोग मारते हैं ए कि क्रोध दिखा रहे हैं, क्रोध के कारण जो है कलम तोड़ दिया, नहीं। कलम तोड़ना का अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखना, ठीक है। राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। तो इस तरह से आज जो है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से जो है टोटल हम लोग जो है 34 सवाल को डिस्कस किए हैं। आने वाले 5 क्लासेस जो है इसी टॉपिक से रहेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है हम लोग जो है हिंदी व्याकरण में जो है हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आपको करवाने वाले हैं, क्योंकि टोटल हिंदी भाषा से 50 सवाल पूछने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आप संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पढ़ के जाओ और वहीं से सारे सवाल आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, शुद्धि अशुद्धि, ठीक है। इसके अलावा जो है वाक्य में जो है कुछ गड़बड़ है, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक है मिसलेनियस। आपको सारे टॉपिक जो है हिंदी में करवाए जाएंगे, ठीक है। हिंदी व्याकरण तो करवा ही जाएगा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण संधि विच्छेद कारक समास वगैरह, लेकिन इसके अलग से जो है 10 टॉपिक और आपको हम बताएंगे। जैसे कि आज हम आपको बताएं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इसके अलावा जो है और भी टॉपिक है, वो सारे टॉपिक को बताएंगे जिससे कि आप 50 में 50 जो है एग्जाम में सही करके आ सके, ठीक है। तो जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, आप लोग एग्जाम पोर्टल ऐप फॉर जेपीएससी जेएसएससी आप गूगल प्ले स्टोर में जा करके जो है यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करके यहाँ पे जो झारखंड आरक्षी पुलिस का जो बैच है मात्र 520 रुपये की है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हिंदी का क्लास दिया जाएगा, जीके जीएस झारखंड सहित जो है आपको क्लास दिया जाएगा। साथ ही साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे जो है चैप्टर वाइज आपको जो है बताया जाएगा मैथ्स का, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप जो है इस नंबर पे आप मुझे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।